बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है। वजह है चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की मुलाकात। यह मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसे बिहार की राजनीति में उभरते नए समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक इस मुलाकात की चर्चा है। हालांकि जनसुराज या कांग्रेस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सियासी हालात तेजी से बदले हैं। महागठबंधन की हार के बाद कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में आई खटास अब खुलकर सामने आने लगी है। हार की जिम्मेदारी को लेकर दोनों दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच प्रशांत किशोर, जो चुनावी नतीजों के बाद कुछ समय तक सार्वजनिक मंचों से दूर थे, एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी से उनकी यह मुलाकात 2027 में होने वाली यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक चर्चा का हिस्सा हो सकती है, लेकिन सियासी जानकार इसे बिहार के संदर्भ में ज्यादा अहम मान रहे हैं। चुनाव नतीजों की बात करें तो जनसुराज और कांग्रेस दोनों ही दलों का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। जनसुराज ने पहली बार चुनावी मैदान में उतरते हुए 238 सीटों पर किस्मत आजमाई और 3.4% वोट शेयर हासिल किया। यह आंकड़ा किसी नई पार्टी के लिए सम्मानजनक माना जा सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में सीटों पर नोटा से भी कम वोट मिलना पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े करता है। वहीं कांग्रेस की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं रही। 2020 में जहां पार्टी को 19 सीटें मिली थी, इस बार वह सिमटकर सिर्फ 6 सीटों तक रह गई। दोनों दलों की कमजोर स्थिति ने सियासी समीकरणों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर कांग्रेस और जनसुराज साथ आते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया प्रयोग देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के भीतर भी यह धारणा मजबूत हो रही है कि आरजेडी के साथ गठबंधन ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। वहीं प्रशांत किशोर के लिए भी यह एक मौका हो सकता है खुद को दोबारा प्रासंगिक राजनीतिक भूमिका में स्थापित करने का। इसी कड़ी में जनसुराज के कांग्रेस में विलय की अटकलें भी तेज हो गई है। प्रशांत किशोर और गांधी परिवार का रिश्ता नया नहीं है। जनसुराज की स्थापना से पहले पीके कांग्रेस के रणनीतिकार रह चुके हैं और 2021 में राहुल प्रियंका की टीम का हिस्सा भी थे। उस दौर में उन्होंने पार्टी के पुनर्गठन का एक ब्लूप्रिंट पेश किया था, जिसे तब स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन अब हालात बदले हुए हैं और प्रियंका गांधी की सक्रिय भूमिका ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। बिहार की राजनीति इससे पहले भी ऐसे विलयों की गवाह रही है। लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव की जाप का कांग्रेस में विलय होना और उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जदयू में शामिल होना इसकी मिसाल है। ऐसे में सवाल यही है, क्या प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की यह मुलाकात बिहार की सियासत में एक नए अध्याय की शुरुआत है, या यह सिर्फ रणनीतिक बातचीत तक ही सीमित रह जाएगी? जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सियासी हलचल ने एक बार फिर बिहार का पारा जरूर चढ़ा दिया है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।